इसी वर्ष से बाबा साईं द्वारा सखी चालिया साहेब मनाने की परंपरा शुरू हुई। सखी बाबा के निर्वाण महोत्सव से पहले 40 दिन का व्रत बाबा साईं संगत के साथ रखते हैं। शुरू में बाबा साईं के साथ 500 प्रेमियों ने सखी चालिया साहेब का व्रत रखा। अब यह संख्या 3000 प्रेमियों की संगत तक पहुंच गई है। बाबा साईं ने सुखी जीवन का सहज सूत्र इन शब्दों में दिया है। जेकी थे प्रभु कृपा, जेकी न थे प्रभु इच्छा, चिंता को अहंकार बिनी का पाण के मुक्त रखो। श्री राम। जरूर ना है जगह तुझी इच्छा है वह पूरी थे। प्रभु जेकी करे थो जीव जो कल्याण ला करे थो, तोखे जान ना है तुझो कल्याण छा है। सन 2011 में 2 जनवरी के दिन इलाहाबाद उर्फ प्रयागराज में संत बाबा आसूदाराम सत्संग भवन एवं आरोग्य धाम का उद्घाटन समारोह संपन्न हुआ। 12,000 वर्ग फुट के इस 4 मंजिला भवन का निर्माण बाबा साईं के प्रेमी श्री नामदेव मंध्यान जी द्वारा हुआ, जिसे उसे पूरी श्रद्धा के साथ समर्पित किया गया, जहां सेवा कार्य निरंतर जारी हैं। 75 साल के इस सफरनामे में ही बाबा साईं के 50 साल का एक और सफरनामा शामिल है, जो कि उन्होंने अपनी अर्धांगिनी गुरु माता दयाली देवी जी के साथ सफलतापूर्वक तय किया है। बाबा साईं के विवाह की 50वीं सालगिरह को 1 जनवरी 2012 के दिन गुरुदेव माता पिता के 50वें संयोग दिवस के रूप में मनाया गया। प्रभु कृपा एवं संत कंवरराम मिशन के प्रयास से 1 नवंबर 2012 को भगत साहिब के शहादत दिवस पर भारतवर्ष के संसद भवन में सांसदों द्वारा अमर शहीद संत कंवरराम साहिब को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सन 2013 में कन्हैयालाल तलरेजा द्वारा लिखित अमर शहीद संत कंवरराम साहिब की बृहद जीवनी के हिंदी अनुवादित संस्करण का शंकर मंशानी द्वारा बाबा साईं के आशीर्वाद से प्रकाशन हुआ। इसके अगले वर्ष सन 2014 को अमर शहीद संत कंवरराम साहिब के 75वें शहादत वर्ष स्वरूप मनाया गया। इस वर्ष बाबा साईं की प्रेरणा पाकर शंकर मंशानी द्वारा संत कंवरराम साहिब के 75 जीवन प्रसंग बनाम बोध कथाएं इस पुस्तक को लिखा गया, जिसका प्रकाशन शिव शांति आश्रम अंतर्गत बाबा साईं द्वारा हुआ। वर्ष 2015 में पन्नो अकील के दरबार साहिब की स्थापना को भी 75 वर्ष पूर्ण हुए। इस अवसर पर बाबा साईं की प्रेरणा से शंकर मंशानी द्वारा लिखी गई सखी बाबा आसूदाराम साहेब की 75 विचारधाराएं 3 भागों में प्रकाशित हुई। वास्तविकता यही है कि चाहे शंकर मंशानी ने लिखी हो, मगर इन सभी पुस्तकों में इनके लेखक से ज्यादा बाबा साईं की समझ, सलीका तथा सूझबूझ का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। जुलाई 2015 से जून 2016 तक पूज्य माता साहेब बैंसर देवी का 25वां निर्वाण महोत्सव वर्ष मनाया गया। इस वर्ष हिंद सिंध के 25 नगरों में बाबा साईं की सत्संग यात्राएं सुनियोजित हुई, जिसके दौरान पन्नो अकील सिंध में सूफी संत मिलन समागम का आयोजन हुआ। उसके बाद घोटकी, कंदकोट, कराची तथा सक्खर और भारत के 20 नगरों में बाबा साईं के सत्संग हुए। इस बीच बाबा साईं की जीवन संगिनी गुरु माता दयाली देवी ने 11 जनवरी के दिन अपनी इहलोक की यात्रा पूर्ण की।